हाय एवरीवन। यदि आपके पास घर में दो खाली कमरे हैं और घर बैठे बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको डे केयर बिजनेस आइडिया की कंप्लीट जानकारी दूंगा। ये बिजनेस शहरों में आराम से चलने वाला बिजनेस मॉडल है, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल जहां हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं वहां छोटे बच्चों की केयर करना डे केयर के लोग करते हैं। मैं दीपक पटेल mybtbaidea.com से इस वीडियो में आपको बिजनेस का इंट्रोडक्शन, जिसमें डे केयर बिजनेस के टाइप्स, मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ऑफ बिजनेस मॉडल, प्राइवेसी पॉलिसी, ऑपरेशनल प्लान और कुछ बिजनेस रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ डे केयर। टाइप्स ऑफ डे केयर में पहली कैटेगरी है फैमिली चाइल्ड केयर। इट्स फॉर न्यू बॉर्न केयर आफ्टर 12 मंथ्स। सेकेंड कैटेगरी है आफ्टर स्कूल। बच्चे स्कूल से बाद डे केयर में चले जाते हैं क्योंकि हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं। प्री स्कूल प्रोग्राम, इसमें बच्चे पहले स्कूल में के डे केयर में जाते हैं। स्कूल एज चाइल्ड केयर। स्कूल एज चाइल्ड केयर एक ऐसी ड्यूरेशन है जहाँ पर बच्चा स्कूल के बाद डे केयर में जाता है और ये काफ़ी लंबे समय तक सर्विस देते हैं, क्योंकि घर पे कोई देखने वाला होता नहीं है और ये 6-7 क्लास तक, जब तक बच्चा समझदार नहीं होता तब तक इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाता है। वैकेशन एंड समर चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स। इसमें बच्चे अपने छुट्टियों के दिन चाइल्ड केयर में रहते हैं क्योंकि लंबे समय तक उनको देखने के लिए कोई नहीं होता है। फैमिली फ्रेंड नेबर केयर, ये भी एक कैटेगरी है जहाँ पर फैमिली फ्रेंड्स अपने नेबरहुड में जो भी चाइल्ड केयर होते हैं उनको प्रोफेशनल के तौर पे अपने बच्चों को सौंप के जाते हैं। चलते हैं इस बिज़नेस के इन्वेस्टमेंट और अर्निंग की तरफ। तो इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो कम से कम 2 रूम होने चाहिए आपके पास, जो कि कम 400 स्क्वायर फीट के हों। प्लेइंग यार्ड होना चाहिए किड्स के लिए। टॉयस होनी चाहिए, स्लाइडर, बेड, सीसीटीवी कैमरा। इसके अलावा यदि पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी आप दे रहे हैं तो 2 व्हीलर भी होना चाहिए। यदि प्रॉपर्टी रेंट पे है तो आप एटलीस्ट 2 से 3 साल के लिए उसका लीज़ करवा लें। चलते हैं इस बिज़नेस की अर्निंग की तरफ। तो इसमें कई प्रकार के पैकेजेस आप देते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, जो कि है आवर्ली बेस, जिसमें आप 700 रुपये 1 घंटे के लेते हैं, पर ये 1 घंटा 30 दिन तक देना रहता है। मंथली बेसिस पे भी आप पैकेजेस दे सकते हैं, जिसमें आप बच्चे को कम से कम 8 घंटे रखते हैं और 6,000 से समथिंग आप पैसे लेते हैं। ये 6,000 या 700 रुपये में मिनिमम कॉस्ट बता रहा हूँ, जो छोटे शहरों में लोग दे देते हैं, पर बड़े शहरों में यही प्राइस बढ़ जाती है। डे केयर एंड फूड पैकेज, इसमें आप ऊपर दिए हुए चार्जेस के अलावा, क्योंकि बच्चे को खाना भी देते हैं, तो आप उसको 2,500 रुपये एक डाइट के 30 दिन के लिए चार्ज करते हैं। मतलब 30 दिन तक आप उसको एक डाइट देंगे, जिसका आप पैसा 2,500 रुपये लेंगे। तो यदि आप 10 से 15 बच्चे भी यदि देख रहे हैं तो आप आराम से 50,000 to 70,000 की अर्निंग कर लेते हैं। चलते हैं इस बिज़नेस की मार्केटिंग की तरफ। तो बिज़नेस में मार्केटिंग करने के लिए आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही आसान तरीका है। तो आप अपने फेसबुक पेज बनाएं,
आप अपने लोकल एरिया में इसको प्रमोट करें, ऑर्गेनाइज करें कुछ स्मॉल इवेंट्स जो कि नियर बाय फैमिलीज़ को अट्रैक्ट करें, आपके बारे में उनको जानने का ज़्यादा मौका मिले। डेकोरेट करके रखें अपने किड्स रूम को कार्टून की पिक्चरों से, और कुछ सेपरेट रूम बनाएं बच्चों के लिए जहाँ पे वो सो पाएँ आराम से। टीचिंग स्टाफ भी आपको रखना चाहिए जो कि बच्चों को कुछ लर्निंग भी दे, क्योंकि जो समय वो वहाँ पर आपके साथ व्यतीत कर रहे हैं उसमें वो कुछ गेन भी कर पाएँ। यदि पॉसिबल हो तो आप सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगवा लें, ताकि बच्चों की सिक्योरिटी के प्रति जो माँ बाप सजग हैं वो भी आपके पास सर्विस लें। बच्चों के लिए प्रॉपर टॉय, स्लाइडर, सैंड एरिया और भी कुछ कार्टून्स वगैरह रखें, ताकि बच्चे आपके डे केयर में आराम से रहें। कुछ और पुराने बच्चों की आप फ़ोटो रखें, एक एल्बम बना के रखें। इससे आपका विश्वास जो है लोगों पे बढ़ता है। स्टाफ को आप ड्रेस में रखें, उनके पास प्रॉपर आईडी कार्ड हो, क्योंकि ये पेरेंट्स का ट्रस्ट बढ़ाता है। ज़्यादातर स्टाफ आप फीमेल रखें, क्योंकि फीमेल स्टाफ पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं और वो बच्चों की केयर ज़्यादा आसानी से करते हैं। बिजनेस में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों होते हैं, तो चलते हैं इस बिज़नेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट मॉडल पे। स्ट्रेंथ की यदि हम बात करें तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जैसे डेकोरेशन और टॉयज़ में, या आप यदि लीज पे भी ले रहे हैं कोई प्रॉपर्टी तो वो वन टाइम है। थ्रू आउट द ईयर एडमिशन होते हैं, ये इसकी खासियत है, और लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, ये इसकी स्ट्रेंथ है इस बिज़नेस की। इसके अलावा वीकनेस की बात करें तो कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है। आपका ये बिज़नेस चल रहा है तो आपके बाजू वाला भी सेम मॉडल स्टार्ट कर सकता है। आपको एक घर रहता है जो कि सेपरेट होना चाहिए, उसमें कमरे एटलीस्ट सेपरेट होने चाहिए, ये इसकी वीकनेस है। आप सेम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ इस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए आपके पास सेपरेट रूम्स होने ही चाहिए। इस बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी जाए या संभावनाएं, तो कस्टमर्स लोकल एरिया में आपको देखने रहेंगे, तो ये आप अपने इवेंट्स के थ्रू उन तक कांटेक्ट बनाएं। आप अपने ही घर से पहले स्टार्ट करें ताकि लोग आपके बारे में ज़्यादा जानें। आप अपने लोकल एरिया में थोड़ा भी चीज़ों को विश्वसनीय तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो लोग आप पे ट्रस्ट कर लेंगे। फैमिली ग्रोथ क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये कभी ना रुकने वाला बिजनेस है। आपको कोई बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है चाइल्ड केयर करने के लिए, तो ये सभी इसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस बिज़नेस में कुछ थ्रेट भी हैं, परेशानियां भी हैं कि नॉटी चाइल्ड जो होते हैं बच्चे, उनका देखभाल करना थोड़ा सा टफ होता है। चाइल्ड बहुत ही छोटे होते हैं, वो बदमाशियाँ भी करते हैं और कई प्रकार से ट्रिक्स भी करके दूसरे बच्चों को भी परेशान कर सकते हैं। तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है कि बच्चा जब आपको सौंपा जाए और आप जब उनको वापस दें, उस ड्यूरेशन में उस बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार हो। सिक्योरिटी ऑफ चाइल्ड भी एक इम्पॉर्टेंट इशू हो सकता है। चलते हैं इस बिज़नेस की पॉलिसीज़ की तरफ, जो आपको पहले ही बना लेनी चाहिए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कितना लेना है, मंथली या आवरली चार्जेस जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, ये आपको फिक्स कर लेने चाहिए। डिस्काउंट यदि हमें किसी को देना है तो वो कौन सी कैटेगरी के लोग होंगे या कस्टमर्स होंगे जिनको हमें डिस्काउंट देना है। लेट सबमिशन यदि कोई कर रहा है पैसों का, तो उसके लिए आप कैसे ट्रीट करेंगे। ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी वर्ड बोल दिया यहाँ पे, हालांकि बच्चे को लाना ले जाने की बात हो रही है यहाँ। और
वो आप कैसे रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी कैसे बना के रखेंगे बच्चे को जब आप लाएंगे ले जाएंगे, इस चीज़ का आपको बड़ा स्पष्ट ध्यान रखना होगा, अपने पेरेंट्स को भी बता के रखना होगा। यदि कोई अमाउंट बुक कर देता है और रिफ़ंड मांगता है तो आपको उसको पहले बता के रखना होगा कि रिफ़ंड किस हिसाब से होगा। और कोई पहले से कुछ सीट बुक करके रखता है तो उसके क्या रूल्स होंगे जो आप फॉलो करेंगे। इन बिजनेस पॉलिसीज़ को आप पहले ही बनाएं और ध्यान से रखें ताकि आप अपने बिजनेस में ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। ज़्यादा उसको समझने के लिए नियर बाय डे केयर जो चला रहे हैं उनके पास विज़िट करें और उनकी पॉलिसीज़ को समझें और उसमें अपने अनुसार मॉडिफिकेशन या अडॉप्ट करें। ऑपरेशनल प्लान बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि यही चीज़ आपकी कंटिन्यूस वर्क को रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको ये देखना है कि फैसिलिटीज़ स्पेस कितना लगने वाला है, आपके पास सेपरेट हॉल रूम वगैरह हैं, शोकेस है, किचन होना चाहिए, बच्चों के लिए प्रॉपर स्लीपिंग बेड होना चाहिए, टेबल्स होनी चाहिए, ये सभी आपको ज़रूरी हैं। इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो आप यदि कंप्यूटर रखें, एक एसी लगा लें तो आप इससे ज़्यादा चार्ज कर पाएंगे लोगों को। मैन पावर की बात करी जाए तो आपको वुमेन या महिलाएं रखनी चाहिए, कम से कम एक टीचर भी रखना चाहिए। इसके बाद लीगल नीड्स की बात करी जाए तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर करें और लोकल बॉडी जो आपका नगर निगम म्यूनसिपैलिटी लग रही हो वहाँ पर भी आप अपने आप को रजिस्टर करें कि आप एक उपक्रम चला रहे हैं और लोगों को एक सर्विस देने चाहते हैं उसके थ्रू। इससे आप किसी प्रकार की लीगल से बच सकते हैं, भविष्य में होने वाली किसी प्रकार की परेशानी से। चलते हैं इस बिज़नेस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जिनके आंसर्स आप पहले ही रख लें जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट करें। जैसे आप किस प्रकार के बच्चों को देखभाल करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करना चाहेंगे, कि प्री स्कूल के बच्चों को या डे केयर के लिए। टारगेट ऑडियंस आपका क्या होगी, आफ्टर स्कूल जो हमने टाइप्स में बताए हुए हैं या फुल टाइम। ये दोनों ही अपने आप में सेपरेट कैटेगरी है। आपको हल्का सा इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उन बच्चों को कैसे रखा जाता है। पिकिंग एंड ड्रॉप मीडियम क्या रखेंगे, आप घर से ले जाएंगे बच्चों को या फिर अपने सेंटर से ही पिक ड्रॉप करवाएंगे। आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि यदि बच्चे को आप कितने समय तक अपने डे केयर में रख रहे हैं, ताकि वो कैलकुलेशन के आधार पे आपको कोई बच्चा से कितना फ़ायदा होने वाला है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको डिपॉजिट लेना आना चाहिए, किस बच्चे की उसकी सर्विसेज जो आप दे रहे हैं वो कितना डिपॉजिट होना चाहिए। आपको ये भी कैलकुलेट करना आना चाहिए कि मेंटेनेंस कैसे होगा इस स्कूल का। ऑनलाइन मार्केटिंग और वेबसाइट यदि आप बनाएं तो इससे भी आपकी बिजनेस में ग्रोथ होगी। आई होप ये वीडियो आपको डे केयर बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन और डिटेल जानकारी दोनों ही दे रहा है। और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे एग्जीक्यूटिव्स को वेबसाइट पर विज़िट करके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।